हेलो एवरीवन। इससे पहले हमने आपको इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में बताया था कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज़ इन आवर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाह रहे हैं कि कौन कौन सी दिक्कतें थी, प्रॉब्लम्स थी जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ को फेस करनी पड़ी। व्हाट आर दी कॉजेज़ for the slow growth of industrialization in India. It is very important topic, and you must understood the concept of what you must understood the what are the causes behind for the slow growth of industries in our India. So let's begin. पहला पॉइंट है आपका प्रॉब्लम ऑफ एनर्जी। जैसे आपको पता है कि एनर्जी इज़ वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। सो यहाँ पर inadequate supply of power has adversely affected the industrialization development in India, in the country, you can also said। उस समय पावर सप्लाई इनएडिक्वेट होने के कारण और इतनी हमारे पास ट्रांसफार्मर्स नहीं थे या डेवलप हमारे जो हम डेवलप करते हैं बिजली को, उपकरण जो थे हमारे पास, टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो इतनी हमारी कंट्री एडवांस नहीं थी। तो बिजली इनएडिक्वेट होने के कारण इंडस्ट्रियलाइजेशन का वन ऑफ द मेजर कॉज बिहाइंड दी स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। मगर आज की तारीख में बहुत सारे प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे सरकारी प्रोजेक्ट्स हैं जो हम क्या करते हैं, हमें बिजली जो पावर है वो रेगुलरली सप्लाई होती है। और आपको ये पता भी होगा कि बिजली से ही आजकल सब कुछ चल रहा है। अगर पावर नहीं होगी, हमारे पास एनर्जी नहीं होगी, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बिल्कुल नहीं होगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं हो पाएगा। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज जो भी हम बना रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल वगैरह सारी सब चीज़ें क्या हो गई हैं आपकी, सबकी सारी चीज़ें किससे चलती हैं, बिजली से चलती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि किसके ऊपर फोकस किया जाए, एनर्जी के ऊपर फोकस किया जाए। तो हमने अल्टरनेटिवली बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को अपनाए हैं, जैसे आपके नरेंद्र मोदी ने अपनाया है, सोलर पैनल्स लगवाए हैं, जिससे बहुत सारे राज्यों में जहाँ पर पावर सप्लाई रेगुलरली होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हम बाद में बढ़ेंगे, मगर आपको हमने बता दिया द प्रॉब्लम ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल इज़ वेरी वन ऑफ द important factor affecting the commencement of industries. If there is non-availability of raw material at appropriate time, so there will be the result slow growth of industrialization development। अब आपको सही समय में रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा या लेबर फोर्स नहीं मिलेगी, तो आप गुड्स को नहीं बना पाएंगे। और ये बड़ी बहुत ज़्यादा दिक्कत थी उस समय कि हमने एग्रीकल्चर के ऊपर तो फोकस किया, मगर बहुत सारी चीज़ें जो थी हमारे पास अवेलेबल नहीं थी। जैसे स्किल्ड लेबर नहीं था हमारे पास उस समय, हमारे पास टेक्नोलॉजी प्रॉपर नहीं थी, हमारे पास एनर्जी तो आपको पता ही है कि एनर्जी भी हम सफिशेंट अमाउंट में हमको नहीं सप्लाई होती थी। तो बहुत सारी दिक्कतें थी जो हमको इंडस्ट्रियलाइजेशन में हमें पीछे छोड़ दिया। जैसे कि आपको पता भी है कि हमारी कंट्री जो है, इंडियन इकोनॉमी जो है, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। और उस समय ये रियलाइज़ भी हुआ कि एग्रीकल्चर के साथ साथ हमने डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अचीव तो करी, मगर उत हद तक नहीं कर पाए। तो ऑन दैट टाइम इंडियन प्लानर्स और दी इकोनॉमिक्स रियलाइज दैट देयर इज़ अ नीड टू transfer the focuses from the agriculture to the industrialization. Then we will able to move towards the growth and development of a country. So next problem is problem of industrial sickness। अब हम आपको सिकनेस की बात करें, सिकनेस क्या, बीमार कैसे। अब लैक ऑफ कैपिटल, यहाँ पर कैपिटल नहीं होना, इनएडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड in the industries, lack of management skills, lack of planning, lack of you can say management। All these are the factors for the
इंडस्ट्रियल सिकनेस, हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इवन ऑल्सो। तो ये जो है हमारी इंडस्ट्रियल सिकनेस जो है एक बहुत बड़े कारण रही है हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन को के ग्रोथ में। ये एक प्रॉब्लम है जो हमने आपको बताया। नेक्स्ट है आपका स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज नेग्लेक्टेड। यहाँ पर ये क्या है कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को ही ज़्यादातर एक्सपेंशन करने का मौका दिया जाता था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को नेगलेक्ट कर दिया जाता था। बहुत सारे राज्य भी ऐसे हैं जहाँ पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को नेगलेक्ट कर दिया जाता है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि उस समय हम MSMEs जो है हमारी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को हम सपोर्ट नहीं करते थे, मगर आज की तारीख में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स निकाली हैं। 70% जो गुड्स होते हैं वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ ही बनाती हैं, और दोनों ही लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ बोथ आर वर्किंग एज अ कॉम्प्लीमेंट्री विद ईच अदर। तो ये हम बात कर रहे हैं, आपको प्रॉब्लम बता रहे हैं, उस समय ये नेगलेक्ट कर दिया जाती थी। दूसरा है इंडस्ट्रियल अनरेस्ट। इंडस्ट्रियल अनरेस्ट का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? अनरेस्ट का मतलब खाली बैठना। खाली बैठना कैसे? ट्रेड यूनियंस का, जो यूनियन होती है, लेबर यूनियन होती है, उनका इंटरफेयर होना, लॉकआउट कर देना। लॉकआउट हेयर इट मीन्स ताले लग जाना फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में, इवन ऑल्सो स्ट्राइक कर देना। ठीक है। तो जो एम्प्लॉयज़ होते थे, जो यूनियन होती थी, जो लेबर यूनियन होती थी, अपने भत्ता जो हम बोलते हैं वेजेस को बढ़ाने के लिए वो ये सारे तरीके अपनाती थी। तो ये एक बड़ा हमारा जो हम बोल सकते हैं कि कॉजेज़ है, एक प्रॉब्लम है जो इंडस्ट्रीज़ नहीं खुलती थी। सो you can say this is the major problem for the industrial growth, an important factor in the process of industrial development. Now come to the next point, failure of public sector enterprises. Here in this point, during the 5-year plan, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस गॉट एक्सेलरेटेड एक्सपेंशन। अगर हम बात करें पब्लिक कंपनीज़ की बात करें, गवर्नमेंट कंपनीज़ की बात करें, क्योंकि वहाँ पर गवर्नमेंट का डायरेक्टली क्या होता था, पार्टिसिपेशन होता था। और उस समय क्या थी, गवर्नमेंट कंपनीज़ जो इंडस्ट्रीज़ थी वो काफ़ी तेज़ी से एक्सपेंड हो रही थी। हैवी अमाउंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज एंड द कैपिटल वर इन्वेस्टेड इन दीज इंडस्ट्रीज, बट large number of public enterprises remained failure in achieving the appropriate level of efficiency and the effectiveness, मतलब कि profitability you can also said। क्यों फेल हुई? अब यहाँ पर हम बात कर सकते हैं, बहुत सारे कारण है। कंपटीशन होना, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को नहीं मैनेज कर पाना, you can say natural calamities, you can say also said बहुत सारी जो फैक्टर्स हो सकते हैं जो हमारी पब्लिक इंटरप्राइजेस क्या रही, फेल हो गई। करप्शंस यू कैन ऑल्सो सेड। तो ये जो पॉइंट है हमारा, वन ऑफ द मेजर कॉज बिहाइंड द स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इज फेलियर ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। नेक्स्ट है हाई कॉस्ट ऑफ industrial good. High cost of industrial good. Here it means the cost of production, the cost incurred for the production of various goods made by the domestic industries. On that time, the cost of production has been increased because of high cost of raw material, and they fail to manage the cost also as compared to the foreign industries, foreign good। जो कंपटीशन हमें फॉरेन इंडस्ट्रीज से मिल रहा था, जो फॉरेन कंपनी से मिल रहा था, उनके गुड्स ज़्यादा सस्ते थे हमारे गुड्स के मुकाबले, और इसको देखते हमारी गुड्स के जो प्राइसेस थे वो ज़्यादा थे। तो यहाँ पर हम बात करें, हमारी जो मार्केट थी इंडस्ट्रीज़ की, इंडियन गुड्स की जो मार्केट थी वो कम हो गई। द साइज ऑफ द इंडियन प्रोडक्ट्स हैज बीन रिड्यूस इन द ग्लोबल मार्केट, which will result
रिड्यूस द प्रॉफिट ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, और उससे क्या हुआ, वो वाइंडिंग अप हो गए और एग्जिट हो गए। तो ये भी बहुत सारे कारण हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन का कम होना, बाहर होना, स्टफ कंपटीशन विद दी फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन कंपनीज, यू कैन ऑल्सो सेड फॉरेन कंपनीज कह सकते हो, या फॉरेन कंट्रीज़ के जो कंपनीज हैं उनके साथ जो स्टिफ कंपटीशन मिला था वो हम मैनेज नहीं कर पाए। नेक्स्ट है too much restriction on the commencement of industries, lots of paperwork has been take place, long procedure to file it। वहाँ उस समय क्या होता था, जब भी कोई इंडस्ट्रीज़ खोलने के लिए सोचता था तो उसका जो प्रोसीजर था बहुत ज़्यादा था, तो लोग बाग इसीलिए भी नहीं इंकरेज होते थे उसको खोलने के लिए। नेक्स्ट है आपका लैक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक वगैरह नहीं होना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। कुछ बैंक्स होते हैं जो बाद में सरकार ने सोचे कि वो हमारी कंट्री में होनी चाहिए, जैसे कि आपने देखा होगा IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूशन ऑफ फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, IFCI, बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जो डेवलप किए गए, और किसके लिए किए गए, फॉर द पर्पस टू प्रोवाइड दी फाइनेंशियल असिस्टेंस टू दी इंडस्ट्रीज़, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ एंड द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। तो वहाँ उस समय ये नहीं होने के कारण भी स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन था, करप्शन जो हम पढ़ चुके हैं। तो ये कुछ कॉजेज़ हैं जो हमने आपको बताए, एंड दीज कॉजेज़ प्रूव दैट ऑन दैट टाइम, दैट्स वाई द इंडियन इकोनॉमी face lot of problem in the process of industrialization in India. Okay.